कोई सहायता नहीं कर सकता। धरनी धरहि मन धीर कह विरंचि हरिपद सुमिरु जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। अपने भक्तों के मन की बात जानने वाले केवल प्रभु हैं। इसीलिए अपने मन की बात केवल प्रभु से करनी चाहिए। कोई नहीं त्रिभुवन में जो सहयोग दे सके, समझिए, कोई त्रिभुवन में नहीं। जानत जन की पीर, अपने भक्त के हृदय की बात एक एक प्रभु जानते हैं। अगर आपको लगता है मुझे कहना है तो केवल प्रभु से कहिए, कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। सब एक सीमित सहयोगी हैं, असीम सहयोग देने वाले केवल श्री भगवान श्री हरि हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग धैर्य धारण करो, जिनके हम सेवक हैं उन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की जाए, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो बैठे सुर सब करहि विचारा, कहां पाई प्रभु करिए पुकारा। ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा जी सब विचार कर रहे कि कहां प्रभु मिलेंगे, कैसे जाकर उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करें, हम सबको कहां चलना चाहिए। तो किसी ने सलाह किया कि भगवान सुनते हैं क्षीर सागर में है। तो किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में है। पूर्व वैकुंठ जान कहा कोई, को कहा पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु ताहा प्रगट सदा तेहि रीति। हे उमा, कोई कहता चलो बैकुंठ चलते हैं, ब्रह्मा जी से कहा हम सबकी सामर्थ्य तो नहीं वहां प्रवेश पावे, आप ही ले चलो। तो किसी ने कहा नहीं, क्षीर समुद्र चलते, क्षीरशाही भगवान शेषशैया पर विराजमान, वहां प्रार्थना कर। तो वहां भी सबकी पहुंच कैसी होगी, जिसके हृदय में जैसी भावना थी वैसे प्रकट करते। तो भगवान शिव कहते कि मैं भी उसी सभा में था। तो तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। भगवान शिव ने कहा अवसर मिलने पर हमने कहा देखो आप सब लोग निराश मत हो, कहीं नहीं जाना प्रभु के लिए, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरा प्रभु विराजमान न हो। शिव यही परम बोध है, यही परम ज्ञान है, कहीं नहीं जाना। समान रूप जैसे बैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में ऐसे एक एक कण में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो कैसे पाऊं, बोले प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। मैंने ऐसा जाना है, अनुभव किया है कि जहां प्रेम से पुकारा जाए वहीं प्रभु प्रकट हो जाते हैं। कोई देश, कोई काल, कोई दिशा, कोई स्थान ऐसा विशेष नहीं कि वहां प्रभु मिलेंगे या नहीं। जहां हो, जिस समय हो, जैसे हो, प्रभु हैं, तुम्हारे समीप है, केवल तुम्हारी बात पहुंच जाए। कैसे बात पहुंचती? प्रेम कनेक्शन से, दूसरे से नहीं। प्रभु से बात करने का 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर जागृत हो जाए प्रेम, तो बोलो या ना बोलो वो एक एक बात उत्तर मिलेगी, एक एक बात वो सुन रहे हैं। प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। ये बात सुनते ही सबका हृदय आनंदित हो गया। हाँ, ये परम सत्य बात है। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी कहने लगे साधुवाद साधुवाद, धन्य है, बिल्कुल परम सत्य बात ऐसी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही हम सब प्रेम से पुकारते हैं, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। सबने अपने मन को एकाग्र किया, सबके आंखों में आंसू हैं और हृदय
भयभीत है रावण के अत्याचार से, क्योंकि धर्म की हानि हो रही है। कहीं भी कोई भजन निर्भय होकर, निशंक होकर नहीं कर सकता। इसलिए सब ऋषि मुनि भूमि सब अश्रु पुलकित होकर भगवान की विनय कर रहे हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी। चिंत हमारी जानी भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरूथा, मन बच क्रम मानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजूथा। सारद श्रुति से सारी से अशेषा, जा कहूं को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भो बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। समस्त ऋषि मुनि देवता, भगवान ब्रह्मा, गौरूप धारणी पृथ्वी, सब भगवान की विनय करें। देखो ऐसा ही इस समय भी है।
हम लोगों के हृदय की। अहंकार का राज्य है, उसके अनुगामी जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमको भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमको माया में पतित करके बांधना चाहते हैं, और हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही उपाय है, कोई सहयोगी नहीं, कोई सहयोगी, एकमात्र उपाय प्राणाराध्य श्री युगल सरकार। इसीलिए कहते हैं हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। यदि हम एकमात्र केवल उन्हीं की पुकार करें तो हमें संशय नहीं है, हम कैसे भी हों वो हमारी पुकार उन तक पहुंचेगी, और उन तक पुकार पहुंचने का मतलब हमारा काम बन गया। आप कोई परास्त नहीं कर सकता। ये हृदय में विश्वास कर लो कि कहीं भी ठौर नहीं, एकमात्र प्रभु के चरणारविंद के बिना। ये अहंकार इतना रावण की तरह बलवान है कि रुलाता रहता है, ये ऐसे आचरण कराता रहता है, ऐसे बंधन प्रदान कर, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जिससे हम महान विपत्ति में फंस जाते हैं, दुख में फंस जाते हैं, कहीं सुख का लेश नहीं होता। नाना प्रकार के जो दंड मिलते हैं, देहाभिमान के कारण भ्रमित होकर हमसे जो भूल हो जाती, गलती हो जाती, पापाचरण हो जाते, एकमात्र सुधरने का उपाय है हरि शरणम। ऐसे करुणा निधान भगवान है जो क्षमा कर देंगे, उन्हीं की क्षमा से हमारी विजय होगी। हम में कोई सामर्थ्य नहीं कि हम सुखी हो जाएं, एकमात्र सुख सिंधु भगवान की कृपा कोर ही हमें सुखी कर सकती, दूसरा उपाय नहीं। ये कम नहीं है अहंकार, इसको रावण से कम मत समझना। ये बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, ये भगवान को भी गाली दिला देता है। देखो ना अहंकार की भाषा, वही अहंकार बोल रहा है चढ़ करके राक्षसी भाषा, जो न भगवान को मानते हैं, न ग्रंथ को मानते हैं, न धर्म को मानते हैं। कौन है ये? वही बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। क्या उन्हीं के बल से बलवान होकर तुम बोल रहे हो? अगर वो अपनी वायु को रोक ले तो 1 सेकंड में मर जा। वो है अपने पूरे विधान तेरे सुख के लिए फैलाए हुए हैं और तू उन्हीं को गाली दे रहा है। उन्हीं की भूमि में खड़ा धस जाए तो अभी मिट्टी में मिल जाए। तो उन्हीं की वायु से जीवित, उन्हीं के जल से जीवित है, उन्हीं के आकाश में अवकाश है, उन्हीं के तेज से तू शक्तिवान हो रहा है, उन्हीं का बल, उन्हीं का मैं ही तेरे अंदर अहंकार बन करके बोल रहा है। तू समझ नहीं रहा, उनके सिवा तेरी सत्ता ही नहीं है। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, जन सुखदायक, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि देवता धर्म ये सब आपके चरण आश्रित हैं प्रभु। महालक्ष्मी भी आपके चरणों को सहलाती रहती है। आपने जिन जिन को आदेश किया है कि वो इस पृथ्वी की सेवा करें, अमुक अमुक पदों पर बैठ करके, प्रभु वो आपकी दी हुई सामर्थ्य, अर्थात बड़े बड़े लोकपाल जो ईश्वर कोटि की सामर्थ्य रखते हैं, वो आपके ही सामर्थ्य से है। हे कृपालु, आपका स्वभाव ही है दीनों पर दया करना। आप हम पर कृपा करें, इस समय भारी विपत्ति पे हैं। हे अविनाशी, हे सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, हे अज्ञेय इंद्रियों से परे, हे पावन चरित्र करने वाले प्रभु, माया से रहित मुकुंद, मोक्ष प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। लोक परलोक सब भोगों से विरक्त हो करके जो आपका निरंतर भजन करते हुए अनुराग में डूबे हुए हैं, उनको महान दुख दिया जा रहा है प्रभु। जो दिन रात आपके गुणों का गान करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, हे सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो। जिन्होंने किसी का सहयोग लिए बिना एक क्षण में पूरी सृष्टि की रचना कर दी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धारण कर सृष्टि का सृजन पालन संहार किए, नाथ वो आप ही हो। हे हरि, आप हमारी सुध लो। हमें ना भक्ति आती है, ना आपकी पूजा आती है, हमें ये भी पता नहीं कि कैसे आपको रिझाऊं। अपने शरणागतों के जन्म मृत्यु का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट कर देने वाले, मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर हम आपकी शरण में हैं प्रभु। हम शरणागत हैं। साक्षात सरस्वती वेद भगवान
अनंत महिमा युक्त शेष जी, संपूर्ण ऋषि मुनि, कोई आज तक आपकी महिमा का पार नहीं पा पाया। वही जान पाया, जितना जान पाया जो आपने जना दिया। नाथ, जिन्हें केवल दैन्यता प्रिय है, बस दीन प्यारे, अहंकार प्रिय नहीं, दैन्यता प्रिय है। वेद ऐसा कहते हैं। वो भगवान प्रकट हो, हम पर दया करे। हे सुखों की राशि, हे नाथ, हम सब दुखी होकर आपके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, आपको बार बार नमस्कार करते हैं, आप हमें निर्भय कीजिए। जब सबने ऐसी विनय की तो उसी समय मानो प्रेम वर्षा हो रही, ऐसे अमृतमय भगवत वचन सबको सुनाई दिए। आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हो नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। हे देवताओं, ऋषि मुनियों, पृथ्वी, आप कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। तुम सबको निर्भय करने के लिए सूर्य वंश में मैं अपने अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बहुत भारी तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि आपके समान पुत्र हो तो मेरे समान तो मैं ही हूं। अब वही अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के रूप में और कौशल्या जी के रूप में अदिति जी विराजमान है। अब मैं उसी अवधपुरी में उनको माता पिता मानकर प्रकट होऊंगा। उन्हीं के घर जाकर मैं अपने अंशों सहित 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। आप सत्य वचन मानिए, आज से आपको निर्भय हो जाना चाहिए। हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आ रहा हूं, निर्भय हो जाओ, अब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। जब ऐसी गंभीर आकाशवाणी, तो सब जिधर से आकाशवाणी हो रही थी उस दिशा को प्रणाम करके आनंदित हो गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, बिल्कुल तुम्हारे आंसू अब नहीं निकलने चाहिए। ये माँ है पृथ्वी, ये चैतन्य है, इसे जड़ मत समझो। जैसे माँ की गोद में शौच लघु शंका करते हैं तो माँ मुझे दंड थोड़ी देती। कितना हम अत्याचार करते हैं गोद में। ये धरती माँ है, ये भूमि माँ है। हर बच्चे को पहले माता पिता यही सिखाते, सो के उठने के पहले जमीन में हाथ रखो, पैर रखने के पहले ही, और पृथ्वी के चरण छुओ, फिर हाथ दर्शन करो, फिर भगवान नाम स्मरण करो। ऐसा तो प्रणाली ही थी घर में। अब आज तो शिक्षा ही नहीं दी जाती। ये भूमि हमारी माँ है। हम जब अपनी माँ के गर्भ से आए तो सबसे पहले भूमि में स्पर्श हुआ। ये माँ है हमारी जननी, इसी के द्वारा हमारा भरण पोषण होता है। पूरा जीवन यही हमें अपने गोद में धारण करती। ये कोई जड़ नहीं है। देखो ना, चैतन्य रूप धारण करके हमारी रक्षा के लिए, हमारे सुख के लिए रो रहे हैं। प्रार्थना कर, अगर इन पर अत्याचार करोगे, अपने माँ पे अत्याचार करोगे तो सुखी रहोगे क्या? पृथ्वी में यदि तुम अत्याचार करोगे तो सुखी नहीं रहोगे। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी अब तुम व्याकुल मत हो, अब तुम्हारे तो बड़े सौभाग्य के दिन आ रहे, क्योंकि भगवान के सी चरण चिन्हों से चिन्हित तुम होगी। भगवान अपने जो महालक्ष्मी जी सी चरण सहलाती रहती है, उन चरणों से तुम्हारे चिन्ह बनाते हुए चलेंगे। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। निज लोक कहीं बिरंच गे देवन है सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए। समस्त देवता विराजमान, भगवान शंकर साहब। देखो, वरदान में उसने 2 ही से पराजय
की जगह छोड़ी है। नर बानर, नर रूप में भगवान अवतार ले रहे, तुम सब देवता देवी शक्ति संपन्न, जाओ बानर रूप में, दीक्ष रूप में ऐसे प्रकट हो जाकर जो भगवान की सेवा और सहायता करो। उनको सहायता की जरूरत नहीं, पूरी सृष्टि अकेले ही रची है और एक क्षण में रची है, पर लीला के लिए तुम सब वो रूप धारण करो। सब देवता अपने अपने लोगों को ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गए, जिसके लिए जो आज्ञा हुई वैसा ही परिकर तैयार। सब जाकर के वानर देह धारण कर रहे हैं, अपार बल प्रताप है, सात सूरवीर, और उनके अस्त्र यही हैं पर्वत वृक्ष और नख, और बड़े ही धीर बुद्धि वाले, बड़े ही दिव्य तेज वाले बानर प्रकट हुए, क्योंकि सब बड़े बड़े देवता आ रहे हैं अपने अंशों से। जैसे हनुमान जी जो है भगवान शंकर और वायु के अंश से प्रकट हो रहे हैं। हनुमान जी 11वें रुद्र का अवतार बानर रूप में प्रकट हो रहे, स्वयं महादेव वायु का निमित्त बना करके, वायु देवता को निमित्त बना करके अंजनी के गर्भ में भगवान शिव ही अपने अंश से प्रकट हो, 11वें रुद्र का अवतार। जैसे भगवान सूर्य के अंश से सुग्रीव बाली, ऐसे बड़े बड़े देवताओं के अंश से प्रकट होकर के सब गुफाओं में, पर्वतों में, जंगलों में रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जब भगवान आएंगे तो उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। इधर अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का एक छत्र राज्य, बड़े बड़े राजा कर देते हैं आकर के, वो निरंतर भगवान श्री सारंग धनुष धारण करने वाले हरि की आराधना में मगन रहते हैं। दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, ये तीन प्रिय रानियां हैं जो सदैव दशरथ जी की सेवा में रहती। एक बार दशरथ जी ने मन में विचार किया, इतना बड़ा सम्राट पद सब कुछ, लेकिन हमारे पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। हर एक चरित्र में शिक्षा है, जब मन में कोई भी ग्लानि हो तो तत्काल सदगुरुदेव से मिलना चाहिए। तत्काल को जब वो कृपा करें उनसे मिलने का अवसर होना, और मिलकर के अपने हृदय की ग्लानि उनके सामने रख देनी चाहिए। अगर प्रगट में नहीं मिल रहे तो आपके पास छवि है, साक्षात मानो और विनय करके देखो, अगर दूर ना हो जाए। ये पद्धति है, जहां मन तुम्हारा ग्लानि कर रहा हो किसी कामना से, तो गुरुदेव की छवि तो सबके पास रहती है। यह हम अनुभव की भी बात कह रहे हैं। प्रगट में हम नए अवसर नहीं मिल रहा कहने का, जिससे हमारे गुरुदेव को गंभीर स्वभाव में हर समय श्री जी की सेवा में, आंतरिक सेवा में डूबे रहते हैं। तो साक्षात भावना मानकर उनकी छवि करो, उत्तर मिल जाएगा, तत्काल निवारण हो जाएगा। गुरु तत्व रूप से तुम्हारे हृदय में विराजमान, कोई कण नहीं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। उस समय भगवान वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी गए, चरणों में पड़ करके कहा, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, इतना वैभव, इतना एक भी हमारे संतान नहीं, पूरा जीवन हो गया हरि की आराधना करते हुए, सारंगपाणी भगवान श्री हरि। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में उनके एकदम जो आकाशवाणी हुई थी वो गूंज गई। उन्होंने कहा, आप तुम्हें चिंता नहीं करनी, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। मुझे संकेत मिल गया, एक पुत्र नहीं तुम्हारे 4 पुत्र हुए, और वो पुत्र कौन है? भक्तों के भय का हरण करने वाले स्वयं भगवान 4 रूप से अवतरित होने वाले। आनंद मगन हो गए दशरथ जी। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हा, प्रगटे अग्नि चारु कर। तत्काल ही वशिष्ठ जी ने ऋष्य श्रृंग ऋषि, जिनका पीछे चरित्र आपने सुना, बहुत ही महाबलशाली महात्मा है, बुलाया और कहा, महाराज
मुझे भगवान का संकेत हुआ है, पुत्रष्टि यज्ञ कराया जाए, भगवान अपने अंश रूप से अवतरित होने वाले हैं। भक्ति सहित आहुतियां दी गई। जब यज्ञ पूर्ण हुई तो स्वयं अग्निदेवता प्रकट हुए और हाथ में भविष्यान्न लिए, खीर लिए हुए थे कटोरे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा। ये हबि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। जो तो आपने वशिष्ठ जी से विनय की थी और वशिष्ठ जी ने जो भगवत संकेत के द्वारा कहा था, बिल्कुल सिद्ध बात है, तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ। ये खीर लो और खीर अपनी पत्नियों में बांट दो, अवश्य पुत्र प्रकट होगा 4 रूपों में। ऐसा कहकर भगवान अग्निदेव अंतर्धान हो गए। दशरथ जी फूले नहीं समा रहे। इसकी ऐसी मंगलमयी स्थिति के भगवान स्वयं अवतरित होने वाले हैं। सबसे पहले महारानी पद पर विराजमान कौशल्या जी हैं, उनको बुलाया और खीर का आधा भाग उनको दिया। फिर आधे के 2 भाग किए, 1 भाग कैकेयी जी को और शेष जो बचा उसके फिर 2 भाग करके प्रदान किए सुमित्रा जी। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुमित्रा जी से, कैकेयी जी से भरत जी और कौशल्या जी से स्वयं भगवान श्री राम के रूप में हरि का प्रादुर्भाव हुआ। शेष चलता है।